नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार सेतु मंच पर। आज की चर्चा का विषय है लद्दाख के शिक्षा सुधार सोनम वांगचुक, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो आखिर कौन है सोनम वांगचुक और क्यों उनकी गिरफ्तारी चर्चा का कारण बनी? आइए जानते हैं। सोनम वांगचुक कौन है? 1966 में लद्दाख के छोटे से गांव उलेटोकपो में जन्मे सोनम वांगचुक का बचपन संघर्षों से भरा रहा। वे केवल एक पर्यावरण कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि इंजीनियर और शिक्षक भी है। निट श्रीनगर से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने लद्दाख की शिक्षा और पर्यावरण सुधार को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। सोनम वांगचुक कहत है। सोनम वांगचुक ले एपेक्स बॉडी लैब के वरिष्ठ सदस्य हैं। सोनम खुद को गांधीवादी कहते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर वे आंदोलन चला रहे हैं। ये संघर्ष लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण संरक्षण के लिए है। इसके अलावा बीते 5 सालों में वे कई बार भूख हड़ताल और धरनों के जरिए अपनी मांगों मनवाते रहे हैं। सोनम की सोच और प्रयोगों से ही फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू प्रेरित हुआ था। विवाद और आरोप। लेकिन दूसरी ओर सोनम पर कुछ आरोप भी लगे हैं, जैसे बिना मान्यता वाले कॉलेज में छात्रों का दाखिला लेना, अपने एनजीओ के जरिए विदेशी संस्थाओं से चंदा लेना, आंदोलन के दौरान हिंसा को उग्र करने के आरोप। हालिया घटनाक्रम। बुधवार को हुए प्रदर्शन में हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और यहां तक कि फायरिंग करनी पड़ी। इस हिंसा में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और करीब 70 लोग घायल हुए। इसी घटना के बाद सरकार ने सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। क्या है एनएसए कानून? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए है, जो एक निवारक निरोध कानून है और केंद्र व राज्य सरकारों को बिना औपचारिक आरोपों के किसी ऐसे व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। सोनम हालिया हिंसा और आरोपों के चलते वे विवादों में घिर गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक वाकई आंदोलन के हीरो हैं या हालातों ने उन्हें विलेन बना दिया है? ये फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय जय भारत।